हेलो दोस्तों स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। और दोस्तों मैं आपका दोस्त बेफिक्रा ओवरलैंडर। और लास्ट वीडियो में आपने देख लिया होगा कि हमने भाई एक नई प्रॉपर्टी लीज पे ले ली थी। तो भाई अभी फ़िलहाल उसी का काम चला हुआ है। तो आज हमें जाना है भाई, सामान वगैरह खरीदेंगे, जो भी उसमें क्रोकरी वगैरह, जो भी नई जो भी चीज़ें रिक्वायरमेंट है वो सारी चीज़ें बाय करेंगे। एक दिन में तो नहीं हो पाएगा, शायद 1 या 2 दिन लगेंगे। तो वो सारा कंप्लीट करना है। पर भाई थैंक यू सो मच आप सबको, जो मेरा यूट्यूब परिवार है, उन्होंने बहुत बहुत सपोर्ट किया। और अभी भी बहुत, जितना सपोर्ट उनसे बन पा रहा है, वो चाहे वो लोग वीडियो शेयर करके कर रहे हो, जो लोग मनाली ट्रैवल कर रहे हैं उनको नंबर शेयर करके कर रहे हो, बट बहुत बहुत सपोर्ट मिला उसके लिए भाई तहे दिल से बहुत धन्यवाद। एक बार फिर दोबारा से है ना, मेरे को उठ के चलने की हिम्मत दी है, क्योंकि देखो यार इतना बड़ा परिवार है हमारा। कुछ लोग होते हैं बोलते हैं, पर मैक्सिमम परिवार है ना हमारे सपोर्ट में खड़ा रहा है, उसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। मतलब वो वर्ड्स ही नहीं है कि जिनसे मैं समझा सकूँ। तो दोस्तों अभी चलेंगे, अपना दिन करते हैं शुरू। और अभी हम हैं अपने, ये तो हम शूट कर रहे हैं अपने वनतारा में, लेकिन हमारा दिन शुरू होगा हमारे नेचर पैराडाइज से। उसके बाद हम जाएंगे कुल्लू, कुल्लू से लेके आएंगे सामान, उसके बाद जाएंगे हम अपनी नए वाली कॉटेज वनतारा में, और उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं वनतारा। तो चलो दोस्तों चलते हैं और करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। गुड मॉर्निंग दोस्तों। दोस्तों अभी हम अपने होटल में, और अभी हो रही भाई तैयारी जाने की। ये देखो, गुड मॉर्निंग हो गई है। और हमारे सामने फिलहाल है, हम वेट कर रहे हैं इस शैतान बच्चे का, दीपक भाई। फिक्र में ना फंसे, इस कारण आज हम भी शॉर्टकट से निकल गए। ये शॉर्टकट ये कुछ नहीं है, थोड़ी 5 ही मिनट भी पूरी नहीं लगती, 5 मिनट में मैन हाईवे पे पहुंच जाते हैं। और आज हमें मनाली की तरफ नहीं, कुल्लू की तरफ जाना था सामान लेने। तो मैंने कहा चलो आज शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं। क्या भैया क्या हो गया, कुछ बड़ा प्रॉब्लम हुआ था, जाम तो लगता ही नहीं कभी, कुछ ना कुछ भसड़ हुई इसका। पता नहीं क्या थकावना देख दे वाला आसमान में। दीपक भाई कर रहे बात अंग्रेजी में, तो हमें समझ आना ही नहीं कुछ। हम अपना सामने बैठ के वेट करते हैं। भाई कोई ना कोई हादसा हुआ है। हाँ एक्सीडेंट हुआ भाई। और देखो गाड़ी कहाँ कोने में पड़ी हुई है, एक गाड़ी इधर खड़ी है। यही होता है भाई जब तेज रफ्तार होता है या कोई गलती होती है तो। चलो देखो ना कहाँ टक्कर मारी है, भाई साहब कहाँ से आए। पहुंच चुके हैं, पतली कुल पहुंचने वाले हैं। और भाई नज़ारे अब तो है ना हर जगह के बहुत सुंदर होंगे, क्योंकि एकदम लैश ग्रीन हो गया ना चारों तरफ से, खूबसूरती और बढ़ जाती है इन पहाड़ों की। बाकी भाई आज धूप खिली हुई है, शाम तक अगर इसने कुछ नहीं किया तो, नहीं तो शाम को चाहे शगुन के लिए आए 2-4 बूंद तो ये डाल के ही जाता है। आजकल का पता नहीं यार मौसम किस तरीके का हो गया है, जब मर्जी बारिश है, जब मर्जी बारिश है। नहीं तो इस मौसम में और बारिश मतलब ही नहीं था यार। ऐसे ड्राई डेज होते थे, टी शर्ट में बढ़िया मस्त होके घूमते थे। तो हम पहुंचते हैं भाई डोभी, डोभी पहुंचने वाले हैं। यहाँ से होती है भाई पैराग्लाइडिंग, राफ्टिंग का, अब तो हॉट एयर बैलून, मतलब बहुत सारी धीरे धीरे एक्टिविटी इधर भी इतनी हो गई जितनी कुल्लू और उसमें अपना, कुल्लू कह रहा हूँ, मनाली और अपना आगे सिसु जिस्पा में होती थी ना, उतनी एक्टिविटीज तो यहाँ पे डोभी में भी हो रही है। यहाँ से नज़ारे भी भाई अच्छे ही है। और ये देखो पैराग्लाइडर वो उड़ रहा है सामने ही, शुरू हो गए सुबह सुबह फ्लाई होने। भाई अब तो ये मान लो कि आप जैसे ही पहाड़ पे चढ़ते हो ना, चढ़ते ही हर तरफ खूबसूरती बिखेर देते हैं, क्योंकि जो ये कलर है ना हरा, अलग ही लगता है। और साथ में स्नो पीक्स हो तो गजब ही लगता है। हम पहुंच चुके हैं बवेली। ये देखो आप जितने भी देखोगे ना यहाँ पे सारे राफ्टिंग के काउंटर यहीं पे है, राफ्टिंग के भी है। और आप यहाँ से अपने पैराग्लाइडिंग वगैरह भी बुक कर सकते हो। तो ये नंबर ही नंबर है, जो जितने भी नंबर है भाई सब के अपनी अपनी दुकान का नंबर और काउंटर नंबर कह सकते हो। वैसे देखो भाई सब और नॉर्मली सेम ही चार्ज करते हो, वही 10, 20, 50 ऊपर नीचे ही रहता है। और ये है भाई रिवर राफ्टिंग स्टार्टिंग पॉइंट बना रखा है लेफ्ट साइड में। भाई सही मायने में कहो ना, राहुल भाई भी से पूछो, दीपक भाई से भी, हम तीनों ही है ना रात को 12-1 बजे के आसपास सोए हैं। और भाई सुबह 6 बजे उठ गए थे, क्योंकि भाई चेक इन चेकआउट का टाइम हो जाता है, गेस्टों की कॉलें आ जाती हैं। भाई अभी काफ़ी दिन तो हालत टाइट होने वाली है हमारी, तो कुछ और ज़्यादा, एक बार उस होटल में एक बार उस होटल में।
तो हालत तो टाइट होगी पर मैनेज हो जाएगा, धीरे धीरे करेंगे मेहनत। 2-4 दिन परेशानी होती है, उसके बाद सब आदत पड़ जाती है। तो ये है भाई, पहुंच चुके हैं कुल्लू। अगर पहले तो यहाँ से रास्ता होता था, अब तो वन वे कर दिया है। देखो लिखा हुआ है इस पर नो एंट्री, यहाँ से आप नीचे नहीं जा सकते, सिर्फ आ सकते हो। तो ये है बाईपास, तो बाईपास से होते हुए हम जाएंगे नागचला। नागचला स्टोर। उत्तर और कुल्लू तो का एरिया दूर दूर तक फैला हुआ, बहुत 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 बड़ा एरिया है। तो एकदम पूरी वैली खुल जाती है यहाँ पे। हाईवे भी एकदम मजेदार हो रखा है अब तो भाई। ये देख लो कितनी बारिशें हुई है भाई, कोई स्लाइड कुछ नहीं, क्योंकि जो इस मौसम की बारिशें होती है ना वो परेशान नहीं करती। आधा 1 घंटा आती है और मौसम को ठंडा करके चली जाती है। नहीं तो भाई नॉर्मली जो होती है ना जून जुलाई की, वो तो खतरनाक वाली होती है, वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। अभी की बारिशें कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा। ये रिवर और साथ में देखिए भाई ऐसे पेड़ वेड़ लग के घर इतने प्यारे लग रहे हैं ना। इस टाइम तो हर जगह ही मतलब एक ये जो बारिशों का टाइम होता है या फिर स्नो का टाइम, दोनों एकदम परफेक्ट टाइम होते हैं ऐसी जगह पे ट्रैवल करने। मज़ेदार हो रखा है। और इधर आके देखो आप, रिवर कितनी चौड़ी हो जाती है ना और एकदम फैल के चलती है यहाँ से। तो हम पहुंच चुके हैं जिया भुंतर रोड पे। ये देखिए ये राइट साइड में जिया, सामने आ गया है भुंतर चौक। तो यहाँ से जा सकते हो आप कसोल मणिकर्ण के लिए लेफ्ट में, और अगर राइट में जाते हैं तो कुल्लू के लिए जाओगे। उसको ऐसी परेशानी होती है, समझते हैं कि पूरा रोड छोड़ रखा है, पर वो सोचते हैं कि रोड से साइड में उतार के गाड़ी को बंद कर ले, तब जाके हम चौड़े में निकले। तो ये है भाई वो चौक, लेफ्ट साइड में मणिकर्ण, कसोल, सीधा मंडी चंडीगढ़, और राइट साइड में भुंतर। तो हमें जाना है भुंतर की तरफ। यहाँ से घुमाते हैं अपनी गाड़ी। अब थोड़ा सा ट्रैफिक में आना पड़ेगा, हाईवे को छोड़ के घुसना पड़ेगा थोड़ा ट्रैफिक में। भाई वो हाईवे नहीं बना था ना बाईपास, तो सारी गाड़ियाँ यहाँ से चलती थी, और यहाँ पे भी अच्छा खासा जाम बीच में देखने को मिलता। फिर अब तो वो पूरा बन गया, तो अब तो लोग यहाँ सिर्फ तब जाते हैं जब अपने उसमें जाना होता है ना, कोई काम है, कोई शहर का काम है, तभी घुसते हैं यहाँ। ये तो बाईपास से ही निकलते हैं सारे। में आ चुके हैं और चीज़ें निकालने लग रहे हैं धीरे धीरे। दीपक भाई वो घुसे हुए हैं देखो। तो अपने यहाँ कई स्टोर हैं ये ऐसे। तो देखते हैं अब क्या क्या सामान लेंगे, वो दिखाते हैं आपको। अभी सामान सारा हो गया, ये देखिए, और पैकिंग अभी चल रही है। टाइम लगेगा कम से कम 2.5-3 घंटे तो हो गए। दीपक भाई तो थक के बैठ चुका है क्योंकि अब वो कह रहा भाई अपने बस की नहीं है। तो और दो भी छोटे मोटे आइटम जो भी दिख रहे हैं ना वो ले लेते हैं, क्योंकि फिर बाद में तो है ना वो चीज़ें ऐसे ही रह जाती हैं। तो चलो कोई बात नहीं, फटाफट इनको करते हैं पैकअप और फिर निकलते हैं होटल की तरफ। ऑलरेडी आधा पैक हो चुका है, दीपक वहाँ पैक करा रहा है। भाई इधर बिल हमने कर दिया पे, लंबा सा भाई है नागचला से। कभी भी आते हो तो देखो मैं एक चीज़ बताऊँ, अगर कोई चीज़ होल सेल में चाहिए और अच्छी क्वालिटी में, अलग अलग आपको चाहिए कि भाई 5, 7, 10 उस चीज़ के डिज़ाइन हो ना, तो सबसे बेस्ट। हम पहले भी नागचला से ही लेते थे और तकरीबन मोस्टली होटल वाले नागचला से ही लेते हैं। और रेट भाई बहुत बहुत जेन्युइन है, काफ़ी मतलब ये मान लो कम से कम 30-40% के आसपास में वो देते हैं ये हर प्रोडक्ट पे। तो क्योंकि इनका वो सारा है होल सेल का। तो अब इनको कराते हैं पैक और निकलते हैं। अभी हम हैं कुल्लू वाले पे, पर इनके 2 हैं, एक कुल्लू में है और एक है नागचला में, जो नागचला एग्जैक्टली जगह का नाम है। तो हमारे नागचला भाई आपने मतलब जो भी लोग अगर आसपास के लोकल है तो सबको पता ही नागचला स्टोर कहाँ पे है। और ये 2 स्टोर हैं जो मेन मुझे पता है, एक तो कुल्लू वाला है और एक है नागचला के। पर दोनों ही स्टोरों में आपको हर चीज़ मिल जाती है। हम स्पेशल होटल वाले हैं, होटल का अपना सारा सामान लेने आए थे, तो हमें बहुत ईजीली यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल मिल गई। तो अगर आप चाहते हो कि भाई वन स्टॉप शॉप हुई है, अगर इन चीज़ों में चाहे किचन आइटम है, चाहे ग्रोसरी है, किसी को भी, तो मैं कहता हूँ नागचला सबसे बेस्ट। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। फुल लोड दीपक की तो खांसी आने लगी है अभी तो शुरुआत है लाला, शुरुआत है। तो भाई अभी फिलहाल गाड़ी फुल लोड और निकल गए हैं मनाली की तरफ। और मनाली जाके ऐसा नहीं कि भाई जाके रेस्ट करना है, जाते ही बस इनको
निकालेंगे, फिर और किचन का सामान आना, और भाई ग्रोसरी आइटम आएगा, सब्जियां आएंगी, तो बस लगे ही रहना अब तो, जब तक ये सीज़न कवर नहीं हो जाता। पहली बात तो ये चीज़ें जो सेट होंगी ना, सेट होने में ही इतना टाइम लग जाता है, क्या कर सकते हैं। इस सामने देखिए हम पहुंच चुके हैं वैष्णो टेम्पल, तो माता रानी का मत्था टेकते हैं यहीं से। जय हो माता रानी, मेहर रखना। और निकल जाते हैं भाई धीरे धीरे। भाई आप देखो कितना क्राउड है ना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या एक्चुअल में क्या है कि जो राफ्टिंग करके आते हैं ना, उनका एंड पॉइंट होता है, और लोग यहाँ पे काफ़ी सारी दुकानें हैं, तो फूड वगैरह के लिए, चाय के लिए और रिवर साइड के लिए, तीनों ही यहाँ ऑप्शन होते हैं, तो लोग यहाँ रुक जाते हैं, टिक जाते हैं थोड़ा। ये भाई माहौल धीरे धीरे नीले आसमान को खाता हुआ, इधर एक छोटा सा कोना बचा हुआ है, इस कोने को भी कर देगा ख़त्म, पर मज़ेदार हो रखा भाई। अब जो माहौल है ना, जो व्यू है, एकदम सुपर हो रखे हैं। ये देखिए भाई हम पहुंच चुके हैं डोभी, और डोभी के आसपास का क्या सुंदर नज़ारा हो रखा है, क्योंकि शाम होगी ना, कोई रिफ्लेक्शन वगैरह तो दिख नहीं रहा, बिल्कुल एकदम प्योर ग्रीनरी और ब्यूटी भाई, मस्त माहौल है। मनाली आने का बेस्ट टाइम चल रहा है अब तो भाई। तो धीरे धीरे बढ़ते रहो आगे, और इन खूबसूरत नज़ारों को देखते रहो, और इससे थोड़ा सा आगे चलते ही आप देखना इस साइड का भी व्यू आ जाएगा, और इस साइड का व्यू भाई कुछ खतरनाक सा दिखने लग गया मेरे को। ये देखो ऐसा लग रहा है जैसे स्नोफॉल हो रही है ऊपर पहाड़ की चोटियों पर, तो बारिश हल्की फुल्की फिर हो सकती है आज। वैसे आज का दिन ही मिस हुआ है, नहीं तो चलती रहती बारिश तो। ये देखिए भाई धीरे धीरे बारिश ने फिर दोबारा से अपना रंग दिखाई दिया एक बार। तो शाम को एक बार मौसम को ठंडा करने के लिए ना ये आ ही जाती है। देखो बारिश है फिर दोबारा से शुरू हो गए। टूरिस्ट देखो भाई यहाँ नदी में उतर जाते हैं। भाई देखो आप घूमो, एंजॉय करो, नदी में उतरो, कोई इशू नहीं है। बस एक ही रिक्वेस्ट करते हैं भाई, इतनी गहराई में मत जाओ। देखो पैर फिसल गया तो प्रॉब्लम हो सकती है, तो थोड़ा सा गैप रखो और सावधानी के साथ जाओ। आप कह रहे थे ना उस दिन ये जगह कहाँ पे, ये है भाई वो जगह जिसमें हमने वीडियो बनाई थी कलात के पास में, उस दिन जो हम आए थे मैं और दीपक भाई। और अभी एक नज़ारा और भी दिख रहा है, देखो सामने धूप भी दिख रही है, और उसी के ठीक ऊपर आपको बर्फ भी गिरती टाइप में दिख रही है। गिरी है बर्फ, इसका मतलब ऊपर कुछ दिख रही है झलक सी। तो जैसे जैसे मनाली में घुसे हैं, बारिशों से स्वागत हुआ अपना। फाइनली पहुंच गए मनाली माल रोड। और भाई अब यहाँ से जाएंगे अपने दूसरे होटल कॉटेज में। ये हमारा जो पहले वाला था ये होटल है, वो कॉटेज है, तो आपको भी पहचानने में आसानी रहेगी। तो मनाली बिल्कुल ठंडी है भाई, यहाँ आके एसी बंद हुआ है, नहीं तो एसी चल रहा था। पहुंच चुके अपनी प्रॉपर्टी में, सामान सारा उतार दिया है। मैं और भाई आराम से यहाँ खड़े होके मौसम का नज़ारा ले रहे हैं, क्योंकि हल्की हल्की हो रही बारिश, और सामने देखो स्नो आ रही है। इधर भी मामला एकदम मस्त। तो आज भी बारिशें फिर शुरू हो गई। इधर देखो भाई, ये देखो इधर धूप चमक रही है, क्या करें। तो ये है कुछ नज़ारा हमारी रूप से एकदम शानदार और बहुत ही शांत। अगर आप किसी आइसोलेटेड प्लेस में रहना चाहते हैं ना, जहाँ आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, देखो पीछे कोयल की आवाज़ आ रही है, कहाँ सुनाई देती है आजकल। ये देखो, और पीछे है पूरा सेब का बाग, पूरा बगीचा है, और ये नीचे है छोटा सा गांव ना। तो सब कुछ एकदम परफेक्ट, और आपको आसपास डिस्टर्ब करने वाला कोई भी नहीं है, कोई प्रॉपर्टी नहीं, कोई दुकान नहीं, कोई रोड वो सामने दिख रहा है। देखो मैं दिखा देता हूँ, ये सामने रोड चल रहा है, पर अपनी पार्किंग जो पेड़ है, ये वाइट बिल्डिंग है ना, इसके पीछे बैक साइड में है। तो यहाँ से अपना वॉक है, मतलब लगभग 30 से 40 मीटर, यानी 101 फुट ना बस, और फिर आ जाते हो आप हमारी प्रॉपर्टी में। तो भाई क्या सुंदर है ना, ये है आपका वॉक की जगह, और बस ये पेड़ों के पीछे अपनी पार्किंग है। तो यहाँ से मस्त अपने नेचर का वॉक करो और घुस जाओ वन तारा में। ये है अपना रिसेप्शन एरिया नीचे, और ये है सामने रिवर वगैरह सबका व्यू। भाई ये है हमारे रूम्स, एक रूम पे, एक फ्लोर पे 4 रूम है। दिखा भी देते हैं आपको, कल थोड़ा सा जल्दी में दिखाया था, आज आराम से आपको ढंग से दिखा देते हैं। ये देखिए भाई, ये है कुछ रूम, इसमें अपना टी कॉफ़ी मेकर मिलेगा आपको, एक्स्ट्रा स्लीपर वगैरह, टीवी प्रॉपर, और भाई जो भी हम एक कर सकते थे ना वो हमने किया। यहाँ से इसको बंद किया हुआ है किसी ने, ये देखो बढ़िया लाइटिंग वाइटिंग परफेक्ट लगी हुई है हर चीज़। और फिर आप सामने आ जाती है गैलरी, तो गैलरी से व्यू भी एकदम ज़बरदस्त है आपका। ये देखो, कहीं से भी देखो
एकदम मस्त ही दिखेगा। आप सिर्फ इस पर्दे को खोलो और अपने बेड पे आराम से लेट जाओ और इन सुंदर नज़ारों का आनंद लेते रहो। तो यही है कुछ आज का, पूरी दिनचर्या ऐसे ही गुजरती। अब चलते हैं थोड़ा सा नीचे की ओर। वॉशरूम अगर आपको देखना है तो मैं आपको वॉशरूम भी दिखा देता हूँ। काफ़ी लोग कहते हैं कि वॉशरूम दिखाओ, तो एकदम नीट एंड क्लीन की तो बात ही मत करो, क्योंकि अभी तक किसी ने यूज़ ही नहीं किया है। यहाँ बैठ के सभी मार रहे हैं गपशप, अपना आराम से डिस्कस किया जा रहा है क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ होगा। इधर सामान खुलने लग गया है, सुनील भाई ने ही संभाला आज, तो पता नहीं क्या होगा, कौन सा सामान आया कौन सा मिस हुआ, अभी खोल के देखेंगे तभी पता चलेगा। तो खोलते हैं इनको सबको। हो चुकी है, लड़के अंदर कर रहे हैं काम, और दीपक भाई को देखो क्या फीलिंग ले रहा है। वाह भाई वाह। दीपक, फीलिंग आ रही है ना यहाँ के, मस्त खुला खुला एकदम, बाहर चिल और नीचे रिवर की साउंड, मज़ा ही आ जाता है। रिलैक्स, थोड़ी देर बैठो इधर रिवर की। मैंने माना है कि वर्ल्ड में है ना जो सबसे बेस्ट थेरेपी होती है ना, वो होती है जो रिवर की जो साउंड की थेरेपी होती है ना, बहुत आपको इतना सुकून देती है। और यहाँ भाई आपके रूम्स में आपको हल्की हल्की जो साउंड सुनती है ना, मंत्र मुग्ध और शरीर को कंफर्ट कर देती है। तो अब भाई थोड़ा सा अपना काम करवाते रहते हैं बीच बीच में। और कितनी शांत लग रही है ना आपको, देखो पूरी प्रॉपर्टी में कहीं कोई नहीं, मस्त। ये है हमारा लोगो वनतारा, और ये है हमारी प्रॉपर्टी वनतारा कॉटेज। तो वनतारा कॉटेज है ये, बढ़िया एकदम मस्त। अब चलते हैं यहाँ से, जो छोटे मोटे काम थे वो हो चुके हैं और फिलहाल निकलने की तैयारी है। तो अभी चलेंगे अपने दूसरे होटल में। पर भाई ये देखो इतने बॉक्स वॉक्स, इतनी चीज़ें खिंडा दी है अब फिलहाल। ये देखो लाइट तो मैंने बंद कर रखी है, तो लाइट बंद कर देते हैं और उसके बाद भाई यहाँ से थोड़ा निकलते हैं, रास्ते का कुछ हाल दिखाते हैं क्या चल रहा है। और बाकी आपने रूम वगैरह तो देख ही लिए इसमें, अगर कोई भी किसी भी प्रकार की आपको वो लगती है तो आपको नंबर दे ही रखा है, आराम से कॉल कर सकते हो। तो अब निकलते हैं होटल अपने नेचर पैराडाइज। भी एकदम बिल्कुल परफेक्ट लगी हुई है। देखो कॉटेज में, कॉटेज का अलग ही सुकून होता है कि कॉटेज में आप है ना आराम से चिल मारते हो, आपको बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ चिक चिक पिक पिक नहीं होती। तो भाई एक देखते हैं, एक पिट बनवाएंगे यहाँ पे बोन फायर के लिए, ठीक है, ताकि शाम को बोन फायर कर सको, या फिर कराएंगे छत पे, तो छत पे भी हो सकती है बोन फायर। अब देखते हैं कहाँ का प्लान बनता है। तो ऊपर का ही ज़्यादा मेरे को बेटर लग रहा है, क्योंकि ऊपर से व्यू बहुत ज़बरदस्त आता है। पर ये कि ऊपर भाई हवा वगैरह ज़्यादा चलती है। रहने वाले हैं माल रोड के पास में, ये देखिए सामने दिख रहा है माल रोड, और भाई इधर दिख रहा है ट्रैफिक, ये देखो पूरे में। और शीशे पे पता नहीं कैसा दाग लगे हुए हैं भाई, क्योंकि रेत मिट्टी इतनी उड़ रही है। ये थोड़ा सा बीच में रोड जो बहे थे ना, उनपे कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मिट्टी उड़ती है, और नीचे बह रही है रिवर। ये देखो खूबसूरत सुंदर आवाज़। पहुंच चुके हैं, पार्किंग लग चुकी है। सुनील भाई कर रहा था वेट, क्योंकि आज ये अकेला आ गया था, आज दिन में वो वहाँ पे भी अकेला रहा और यहाँ पे भी अकेला ही रहा। रिसेप्शन पे कोई है नहीं, योगू बैठा तो है, इसका सर भी नहीं दिख रहा, क्योंकि सर होने के बावजूद भी सर नहीं दिख रहा। क्या कर रहा है योगी, कर रहा है भाई हिसाब किताब अभी। और रूम में सारे अंदर ही है, गेस्ट तो अभी पैक की है। तो अब चलते हैं नीचे अपने रूम में, खोपचे में, अपना दड़बे में। गुड मॉर्निंग दोस्तों। से दोस्तों आज हो चुकी है 15 मई, और आज से अपना होटल भी ओपन हो जाएगा टूरिस्ट के लिए। तो जो लोग भी आना चाहते हैं वो आ सकते हैं, बुकिंग कराना चाहें तो बुकिंग करा सकते हैं। बाकी हमारे वाला जो नेचर पैराडाइज है वो तो ओपन है ही आप सब के लिए, तो उसके लिए भी अगर बुकिंग का कुछ भी इंक्वायरी है कैसी भी है तो वो आप कॉल करके हमसे पता कर सकते हो। बाकी भाई धूप एकदम कड़क निकली हुई है आज, और मौसम भी बिल्कुल साफ़ है। और आज तो भाई टी शर्ट में आ गए, तो थोड़ा सा धूप बढ़िया खिली हुई है, क्योंकि दिन में भी देखो धूप तो डेली रहती थी, पर साथ में क्या होता था क्लाउड थे। आज क्लाउड इतने दिख नहीं रहे कहीं भी, तो धूप तेज रहने वाली है आज। तो भाई ये था हमारा कल का दिन। आज हमें है ना ओपनिंग करनी है, तो बस अभी नहाएंगे धोएंगे और फटाफट निकल जाएंगे अपने दूसरे वाले होटल में। और वहाँ से फिर जो भी सामान वगैरह जो भी कुछ छोटा मोटा बचा हुआ है ना आज का, वो क्लियर कर देते हैं। और कल से आप सब के लिए हम स्वागत के लिए गेट खोल देंगे। जो भी आना चाहता है, जो भी हमें हेल्प सपोर्ट करना चाहता है, बिल्कुल कीजिए भाई। और
वीडियो को है ना लाइक एंड शेयर किया करो भाई। इससे बस इतना सपोर्ट मिल जाता हमें कि वो वीडियो हमारी दूसरों तक पहुंच जाती है, और जो होटल्स वगैरह का जो भी है तो वो भी हमें सपोर्ट कर देते हैं। तो इसी के साथ आप सबको बहुत बहुत मुबारक मेरे साथ, क्योंकि भाई आप सब ही पार्टनर हो इसमें ना, सबका सहयोग है तो ही हम यहाँ हैं। देखो रन मैं बेशक कर रहा हूँ, पर उसमें हिस्सा कहीं ना कहीं आप सब लोगों का, क्योंकि जो आपकी सपोर्ट है उसी के कारण वो सब कुछ हुआ है। तो दोस्तों इस वीडियो को कर देते हैं एंड, और जल्द ही मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में, और आपको ओपनिंग दिखाएंगे।